अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराऊ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। कैसे हैं आप लोग? शीश महल का बाहर से एंट्रेंस जो है वो ऐसे ही अंदर बनाने नहीं देते, कैमरा नहीं जाने देते। तो बस मैंने किसी न किसी तरह वीडियो बना ली थी, जो लास्ट बनाई। अब ये जो है ये बाहर से है इस तरह से। आला ने मुझे एक बात बताई है, मैं किसी को बता नहीं सकती, लेकिन मुझे हम दोनों बहनें बहुत हंसी उस बात पे। वो अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में हम ऐसा बात करें, लेकिन बस है कोई बात, उस पर हमें बहुत हंसी आई। हम दोनों मैंने बहुत हंसी। शाह बुर्ज या शीश महल, ये जी ये लिखा हुआ है। ये इमारत आसिफ खान ने 1931-32 में शाहजहां के लिए तामीर करवाई थी जनाब। और ये जो आसिफ खान थे, ये जो थे ये शाहजहां की वाइफ थी ना, नूरजहां, ये उनके साले थे। ठीक है जी। तो अच्छा, यहाँ पे जो है, मैं पता नहीं किसी व्लॉग में ज़िक्र कर चुकी हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आगे जाके जो है एक कब्र है और वो नीचे तह खाने में है। उसके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग होते थे और उनकी कब्र है, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो कब्र जो है वो हज़रत दाता गंज बख्श जो है ये उनकी है। वो यहाँ किला बनने से पहले, जब किला नहीं था उस वक्त से पहले जो है वो यहाँ पे इबादत किया करते थे, तो उनकी जो है वो कब्र है। ये कुआं था जो कि अब शायद नहीं, यकीनन बंद हो चुका है। और ये कब्र जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई दफन है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कब्र नहीं है, यहाँ पे कोई दफन नहीं है। यहाँ पे जस्ट वो, चूँकि वो हज़रत दाता गंज बख्श जो है वो इबादत किया करते थे, तो उनकी जो है वो याद में जस्ट जो है निशान बनाया हुआ है, वो कब्र है नहीं। लेकिन मुझे मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये कहता है कि नहीं, ये कब्र है किसी की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असल में दाता गंज बख्श साहब जो हैं वो यहाँ पे मदफून हैं और वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इनकी कब्र बनाई हुई है, वहाँ नहीं है। ये नीचे जो है ये सीढ़ियाँ जाती हैं और सामने जो है दरवाज़ा बंद है। ये दरवाज़ा बंद ही रहता है, कभी कभी खुलता है, तो इसलिए हम अंदर तो जा नहीं सकते। अब फिर दो बातें हैं कि या तो वो यहाँ पे दफन है दाता गंज बख्श साहब, और या फिर सिर्फ उनकी जो है वो यहाँ पे इबादत करते थे, तो उनकी याद में बनाई हुई है ये। उस वक्त जब वो यहाँ पे इबादत करते थे तो यहाँ पे कोई कब्र, कोई ये शाही किला जो है ये किला नहीं था। ये उस वक्त की बातें हैं, वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। ये क्या कहते हैं आला, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो कांटों वाला, ये सरकंडा कहते हैं इसको शायद। ये सरकंडे के पेड़ हैं और भूल गया मुझे इसको कुछ कहते हैं यार, अगर किसी को पता हो तो मुझे याद करवा दे, कोई मुझे बता दे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत ग्रीन, ये देखें। अच्छा, इस मौसम में ग्रीनरी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। बहार होती है ग्रीनरी की फुल उरूज पे, और जो फूलों की बहार होती है वो मार्च अप्रैल मई ऐसे। और ये जो है जुलाई अगस्त, उसमें तो वाह क्या बात है। अच्छा जी, ये जो है ये कमरे थे छोटे छोटे, ये वाले, ये सारे कमरे बने हुए थे जो कि रंजीत सिंह के ज़माने में इनको गिरा दिया गया। और फिर इसका क्या यूज़ हुआ, जहाँ तक मेरी अक्ल काम करती है, मुझे ये लगता है कि ये फिर उन्होंने अपने घोड़ों के अस्तबल के लिए तौर पे इस्तेमाल किया होगा, घोड़ों के अस्तबल के तौर पे ये ऐसे करके यहाँ पे घोड़ों को बांध दिया, मेरा अपना ख्याल ये कहता है। और असल में क्या बात है वो नहीं सही से पता। और ये जो है ये सारा, ये जो है लेडीज़ के लिए ये एरिया था। जो शीश महल है वहाँ से लेके अब ये शीश महल की पट्टी में सीधा हम चले आ रहे हैं, और वो सारा, और ये शाह बुर्ज, काला बुर्ज, और ये पाइन बाग है। तो ये सारा जो है ये लेडीज़ के यूज़ में होता था। अब हम ज़रा पाइन बाग में एंटर होंगे और मैं वहाँ से जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ। पीछे से वो जो सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये 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 वाली, ये माई जिंदा की हवेली थी। जिंदा जो थी वो रंजीत सिंह की वाइफ थी, उनकी बेगम थी, और ये इनकी हवेली थी। आला आए, हम उधर से चलते हैं, अब हमने उधर से जाना है। और ये सामने जो एक नज़र आ रही है एक छोटी सी गुंबद नुमा एक छत सी, ये लेडीज़ के लिए, चूँकि ये सारा मुख्तस था लेडीज़ के लिए ये एरिया, तो ये मस्जिद जो है ये लेडीज़ की मस्जिद थी। और बाद में जब रंजीत सिंह का कब्ज़ा हुआ तो उसने ये छोटा सा एक गुरुद्वारा बनवा दिया, और ये गुरुद्वारा जो है ये फिर उनकी लेडीज़ इसको आया करती थी यहाँ पे।
पाइन बाग, ये पाइन बाग है जी। और यहाँ भी सब सिर्फ लेडीज़ ही हुआ करती थी, लेडीज़ ही यहाँ पे वॉक करती थी, घूमती फिरती थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ग्रीनरी, ये इससे इस साइड पे इस तरह का है। ये है जनाब छोटे छोटे जो ऑरेंजेस लगते हैं ना, ये उनका पेड़ है। और उस वक़्त तो क्या खूबसूरत समा होता होगा, ये सारी नई नई ईंटें प्यारी सी लगी हुई होती होंगी, और ये ग्रीनरी, ये फाउंटेन, क्या बात थी ना उस वक़्त। अब तो सारा ख़त्म ही हो गया है। ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन था। असर हो गई और हमने भी नमाज़ पढ़नी है असर की, और वज़ू करने की मुझे यहाँ की जगह भी नज़र नहीं आ रही। आला हम वज़ू कहाँ करेंगे। ये देखिए जी, ये सारा जी पाइन बाग था। यहाँ पे वो लेडीज़ जो है उनकी सारी तमाम शहज़ादियाँ भी और बाकी उनकी नौकरानियाँ भी और जो भी यहाँ पे रहते थे वो सब यहाँ घूमते फिरते थे। ये भी रूम्स थे, ये उनके मुलाजिम लोगों के जो है ये रूम थे। सामने जो है वो संगमरमर से कुछ बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, उधर भी जाते हैं देखते हैं। डिटेल है जनाब सारी, ये जो है इहाता, ये पाइन बाग और शाही हमाम, ये जनाब जी शाहजहाँ ने 1633 में तामीर करवाया। और ये बाग जो है सिर्फ शाही हरम की ख़वातीन के लिए मखसूस था। आजकल खिलवत खाना या का एरिया भी इस अहाते में शामिल है। फिर इसके जो है वो शुमाल की जानिब एक छोटा सा बंगला भी है जिसे खिलवत या खिल्लत खाना कहा जाता है। तो ये जनाब जी यहाँ पे कहते हैं कि दरख्तों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा जो है वो ये छोटे छोटे कमरे थे, एक खूबसूरत सा सीन था। और बारादरी सामने मुझे लग रही है, अब उसको हम देखते हैं वहाँ क्या है, कर लेते हैं। ये खूबसूरत सी बारादरी है और ये एक स्लाइड सी है जो हाथियों घोड़ों के लिए यकीनन इस्तेमाल होती थी। और ये देखें जी, यहाँ से ये जो है ये भी सारा लेडीज़ के लिए था। यहाँ पे जो है उनकी लेडीज़ जो है ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन, शहज़ादियाँ और मलकाएँ और वो लोग यहाँ रहते थे। और ये एक छोटा सा बाग नुमा और बड़ा खूबसूरत सीन, बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने जो है वो एक बारादरी संगमरमर की, उसमें उसी तरह से जालियाँ और वो सारा कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे पुराने स्टाइल में चौकदार खड़े हैं, लोगों के बच्चों को पकड़ के आपके साथ क्या सलूक किया जाए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो ये जनाब बड़े खूबसूरत सीन हैं और बड़े बड़े अदवार देखे हैं इस शाही किले ने, इन जगहों ने। हम जो आज यहाँ घूम रहे हैं, जिस वक्त वो ज़माने अगर सोचें तो मैं तो सोचती हूँ कभी कभी ऐसा कि अगर हम उस दौर को सोचें, यहाँ फाउंटेन था, उस दौर को सोचें तो क्या हम ऐसे घूम सकते थे आज़ादाना। हमें तो कभी भी परमिशन नहीं होती है ना अल्लाह, कभी भी हम आम आवाम होते उस दौर के तो ऐसे किन्ने वड़ना सी, किथे किसी ने वड़न ही नहीं देना सी सानू भाई, पहली गल है वे। तो मैं आला से कह रही थी कि आला वापसी का करें क्योंकि 5 o'clock हो गए हैं और वारंट निकल जाने हैं। मेरे पुत्र ने कार नहीं वड़न देना, वो ट्यूशन गया हुआ था और हमें आई थिंक सब वापसी करनी चाहिए। ट्रेन वाला मामला जो है हमारा आज फिर रह गया, डिले हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा मुझे हमेशा। अल्लाह हाफिज़।